बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री इस वीडियो की शक्ल में आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। आप दोस्तों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो इस नाचीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। मौजूद और प्यारे नाज़रीन किराम, हज़रत जुनैद बगदादी बचपन से ही आपको बुलंद मरातब हासिल होते रहे। एक मरतबा मकतब से वापसी पर देखा कि आपके वालिद ज़ारो कतार रो रहे हैं। आपने वजह पूछी तो फरमाया कि मेरे रोने का सबब यह है कि आज मैंने तुम्हारे मामू को माले ज़कात में से कुछ दरम भेजे, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे माल के हुसूल में सरफ कर दी जिसको खुदा के दोस्त भी कबूल नहीं करते। चुनांचे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से वो दरम लेकर अपने मामू के यहाँ पहुँचकर दरवाज़े पर आवाज़ दी, और जब अंदर से पूछा गया कि कौन हो तो आपने अर्ज़ किया कि मैं जुनैद बगदादी आपके लिए ज़कात की रकम लेकर आया हूँ। लेकिन उन्होंने फिर से इनकार कर दिया, जिस पर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपको कसम है उस ज़ात की जिसने आपके ऊपर फजल और मेरे वालिद के साथ अदल किया। अब आपको इख्तियार है कि ये रकम ले या ना ले, क्योंकि मेरे वालिद के लिए जो हुक्म था कि हकदार को ज़कात पेश कर दो, वो उन्होंने पूरा कर दिया। ये बात सुनकर हज़रत सरी ने दरवाज़ा खोलकर फरमाया कि रकम से पहले मैं तुझे कबूल करता हूँ। चुनांचे उसी दिन से आप उनकी खिदमत में रहने लगे। मौजूद नाज़रीन किराम, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फ़नून सुपा सालाही में यक्का ज़मान महारत रखते थे, यानी कि पहलवानी में इन जैसा और कोई पहलवान ना था। खुसूसन पहलवानी में बड़े नामी गिरामी थे। एक बार एक शख्स आया और बादशाह से कहा कि मैं तुम्हारे पहलवान से लड़ूंगा, यानी कि हज़रत जुनैद बगदादी से लड़ना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि हमारा पहलवान ज़बरदस्त है, तुम दुबले पतले आदमी हो, भला इससे कैसे लड़ पाओगे। मगर वो शख्स न माना और बहुत इसरार किया। आखिरकार दंगल हुआ, जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ठोंक कर मुकाबले में उतर आए और दोनों की पकड़ होने लगी, तो उस शख्स ने चुपके से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान में कहा कि मैं सैयद ज़ात हूँ, मोहताज रहना, आइंदा आपको इख्तियार है। हज़रत जुनैद बगदादी लड़ते लड़ते गिर पड़े। वो शोर व गुल हुआ, बादशाह ना माना। दोबारा कुश्ती कराई, फिर बिछड़ गए। तीसरी बार कुश्ती हुई तो तीसरी बार भी हज़रत जुनैद बगदादी चारों शाने छत हो गए। आखिरकार बादशाह ने इसको इनाम दिया और हज़रत जुनैद बगदादी को बुलाकर पूछा, सच बताओ आखिर क्या बात थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने असल हाल बयान कर दिया। बादशाह बहुत ताज्जुब में हुआ और मजमे आम में अपनी ज़िल्लत और रज़वाई की इज़्ज़त को गवारा की। फिल हकीकत ये बड़ी पहलवानी और बहादुरी थी। इसी शब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जुनैद बगदादी ने ख्वाब में देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबाश जुनैद बगदादी शाबाश। दूसरे रोज़ बादशाही मुलाजमत को आपने तर्क की और फ़करा की जुस्तजू में फिरने लगे। आखिर आप अपने मामू हज़रत सरी सख्ती से बैयत की और उन्हीं की खिदमत में रहने लगे। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं जामिया मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक शख्स हमारे पास आया और 2 रकात नमाज अदा करके मस्जिद के एक कोने में लेट गया। मुझे इशारे से बुलाया और कहा, ए अबू अल कासिम, अल्लाह ताला और अहबाब की मुलाकात का वक्त हो गया है। जब मैं फारिग हो जाऊं तो आपके पास एक नौजवान कवाल आएगा, उसको मेरी गदड़ी और मेरा असा और लोटा उसके हवाले कर देना। ये क्यों कर हो सकता है? फरमाया, वो मेरी कायम मकामी के मर्तबे पर पहुंच गया है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस शख्स का उसके बाद इंतकाल हो गया और दफना चुके तो एक नौजवान मिस्री हमारे पास आया और सलाम करने के बाद कहने लगा कि हमारी अमानत कहाँ है। ए अबू अल कासिम, मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दो। मैंने कहा कि कैसी अमानत, क्या किस्सा है, ज़रा बयान करो।
मैं फला कौम की घाट पर था कि मुझे हातिफ ने कहा कि जाओ और जुनैद के पास जो कुछ है ले लो, और तुम फला फला अब्दाल के मकाम पर कायम किया गया है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिर मैंने ये सुनकर वो सारी अशिया जो उसके हवाले कर दी। उस शख्स ने उसी वक्त अपने कपड़े उतारे, गुस्ल करके गदड़ी पहनी और वैसे ही शाम की तरफ रवाना हो गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इब्लीस को देखने का शौक था। मैं एक रोज़ मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने दूर से एक बूढ़े आदमी को आता देखा। करीब आकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसे देखते ही मेरे दिल में खौफ तारी हो गया। मैंने पूछा, तू कौन है? तेरी हैबत से मेरा दिल लरज़ गया है। बूढ़े ने कहा कि मैं वही हूँ जिसे देखने की तुझे आरजू थी। मैंने पूछा, मलहून, तूने आदम को सजदा क्यों न किया? उसने कहा कि ए जुनैद, तुझे क्या हो गया है? क्या गैरुल्लाह को सजदा करता? मैं इब्लीस का जवाब सुनकर हैरत में डूब गया। हातिफ गैब ने मेरे दिल में डाला, उससे कहो कि तुम झूठ बकते हो। अगर तेरे दिल में फरमाबरदारी का जज्बा होता तो तू रब्बुल इज़्ज़त के फरमान से सरताबी ना करता। इसी तरह खुदा का कुर्ब क्यों ना हासिल किया? इब्लीस ने मेरे दिल में आने वाली निदाए हातिफ सुन ली और चिल्लाया, जुनैद, तूने मुझे फूंक दिया। ये कहकर वो गायब हो गया। ये हकायत जुनैद की पाक दामनी और उनके महफूज होने की दलील है। बारी ताला हर हाल में अपने दोस्तों को इब्लीस की मकरूब व फरेब से महफूज रखता है। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इखलास मैंने एक हजाम से सीखा। मक्का मोज़म्मा के हजाम एक शख्स के बाल दुरुस्त कर रहा था। मैंने कहा कि अल्लाह ताला की राह पर मेरे बाल भी दुरुस्त कर दो। हजाम ने उस आदमी को जिसकी वो हजामत बना रहा था कहा कि ज़रा तुम अलहदा हो जाओ। जब अल्लाह का नाम आ गया तो फिर सबसे पहले अल्लाह का काम करना चाहिए। मुझको बिठाकर पहले मेरे सर को बोसा दिया, फिर मेरी हजामत करके एक कागज दिया जिसमें चांदी के टुकड़े थे और कहा, इसको अपनी हाजतों में सरफ करो, यानी कि आप अपनी हाजतों में खर्च करो। उस दिन से मैंने अहद किया कि अव्वल जो फतवा मुझे होगी तो उसी हजाम को दूंगा। चुनाचे कुछ अरसे से अशरफियाँ एक थैली में मेरे पास आई थी और थैली लेकर मैं हजाम के पास गया। उसने पूछा, ये क्या है? मैंने अपनी नीयत और अहद का जिक्र किया। उसने कहा कि मर्द खुदा, आपको शर्म नहीं आती? अल्लाह ताला के नाम पर काम करने के एवज मुझे मुआवजा दे रहे हो। नाज़रीन किराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।